हेलो दोस्तों, राम राम। मैं ओम प्रकाश दीक्षित आपके अपने चैनल ओपी एजुकेशनल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेट आर्टिकल का कुछ पार्ट पूरा किया था। शेष पार्ट आज पूरा करेंगे। देखते हैं कैसे। डेफिनेट आर्टिकल यूज ऑफ द रूल नंबर 16 the plus name of river, mountain range, gulf, canal, desert, group of islands and famous buildings। नदियों के नाम से पहले, पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले, खाड़ियों के नाम से पहले, नहरों के नाम से पहले, रेगिस्तान के नाम से पहले एंड द्वीप समूहों के नाम से पहले और प्रसिद्ध बिल्डिंगों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नदी, सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया क्योंकि पवित्र नदी है। माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणियां, द हिमालय पर्वत श्रेणी है। हिमालय नहीं है बल्कि पर्वत श्रेणियों का झुंड है। तो पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। गल्फ, खाड़ियों के नाम से पहले द पर्शियन गल्फ, पर्शियन खाड़ी एंड नहरों के नाम से पहले द सुएज कैनाल, सुएज नहर। डिजर्ट, रेगिस्तान के नाम से पहले द सहारा डिजर्ट, सहारा रेगिस्तान एंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीप समूह के नाम से पहले द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ये कोई देश नहीं है केवल स्पेशल, ये पूरा द्वीप है, ये पूरा समूह है, द्वीपों का समूह वेस्ट इंडीज। एंड फेमस बिल्डिंग और प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले द ताजमहल, द रेड फोर्ट आदि। इसका एक्सेप्शन, अपवाद, पर्वत शिखरों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, पर लेकिन पर्वत शिखरों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, द माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट, अर्थात गलत होगा द लगाना इससे आगे, इसलिए केवल माउंट एवरेस्ट। माउंट आबू, पर्वत शिखरों के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले अर्थात माउंटेन रेंज के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 17, प्रीपोजिशन प्लस द प्लस डायरेक्शन। यदि दिशा से पहले कोई प्रीपोजिशन दी हुई हो तो दिशा से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अर्थात इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं दी गई है तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 17 यह कहता है कि अगर दिशा के नाम से पहले कोई प्रीपोजिशन दी गई हो तब ही दिशा के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, अर्थात नहीं, अगर उससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं दी गई है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें से कमिंग में से आ रहा है फ्रॉम द ईस्ट, पूरब से, वो पूर्व दिशा से आ रहा है, अर्थात इससे पहले ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद ये डायरेक्शन है और दोनों के बड़े में जगह प्रीपोजिशन दी गई है तो इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। माई हाउस फेसेस द ईस्ट, दैट इज रॉन्ग। माई हाउस, मेरा घर फेस में मुंह है, मेरे घर का मुंह है मेरे घर के सामने, तो ईस्ट माने पूरब की ओर। मेरे घर का मुंह है या मेरे घर का सामना वो किसकी ओर है? ईस्ट की ओर है। पर ये क्या है? गलत, क्योंकि इससे पहले किसका प्रयोग किया गया? आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, जो कि नहीं होगा। इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन दी नहीं गई है। यह डायरेक्शन के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी भी पोजीशन में डायरेक्शन के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तो वह वहां की ओर के कंट्रियों के नाम के लिए किया गया, वहां के डायरेक्शन के कंट्रियों के नाम के लिए किया जाएगा। जैसे देखें, ये डायरेक्शन नाम पर पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है तो द ईस्ट, तो पूर्वी देश, मतलब ईस्ट कंट्रीज, टोटल ईस्ट कंट्रियों के लिए उन्हें द ईस्ट लगाया गया है। जैसे द वेस्ट यानी पश्चिमी देश, पूरे पश्चिमी देशों के लिए द वेस्ट लगाया गया है। उसी प्रकार रूल नंबर 18, द प्लस नेम ऑफ न्यूज़पेपर। कुछ अखबारों जिनका बहुवचन के रूप में नाम आता है उन अखबारों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। सभी अखबारों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल उन्हीं अखबारों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जिनके नाम में बहुवचन शब्द आते हैं। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, यहाँ पे देखो ये बहुवचन शो करा रहा है टाइम्स। उसी प्रकार द टाइम्स ऑफ इंडिया, तभी इसी से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सभी अखबारों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल उन्हीं से पहले द का प्रयोग करेंगे जिनसे पहले इनका नाम बहुवचन के रूप में आ रहा हो।
जहाजों, एरोप्लेन या शिप, कुछ भी हो, जहाजों व ट्रेनों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द विक्ट्री, द ताज एक्सप्रेस, विक्ट्री जहाज का नाम है और ताज एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है। कुछ प्रांत जो बहुवचन में प्रयोग होते कभी कभी, कुछ प्रांतों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंजाब, द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है इसे पंजाब को, इसलिए इससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है।
कुछ कंप्यूटर डिग्री, कुछ कंप्यूटर डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, पर लेकिन जब किया जाता है जब कंप्यूटर डिग्री एडवर्ब के रूप में कार्य करती है, जब कंप्यूटर डिग्री एडवर्ब के रूप में कार्य करती है तभी उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। The sooner he comes and the better he gives, जैसे वो आता है वो अच्छा प्राप्त करता है। दोबारा रूल नंबर 19, जहाजों व ट्रेनों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे जहाज का नाम द विक्ट्री एंड ट्रेन का नाम द एक्सप्रेस। रूल नंबर 20, कुछ प्रांतों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जिनका रूप अलग ही जो खुद में अलग विशेषता रखते हैं उनके नाम से पहले, जैसे पंजाब लैंड ऑफ फाइव भूमि, फाइव रिवर्स, जो 5 नदियों की भूमि है, इसलिए उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कुछ कंप्लीट डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जब कंप्लीट डिग्री एडवर्ब की भांति कार्य करती है तब उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द सूनर ही कम्स द बेटर ही गिव्स, दोनों कंप्लीट डिग्री हैं, ये सून की है, ये गुड की है, पर लेकिन दोनों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की भांति कार्य करता है तब प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। शेक्सपियर एक अंग्रेजी का विद्वान था, उसके नाम के आधार पर था तो कालिदास की तुलना उसके गुणों से की गई है, कालिदास की तुलना शेक्सपियर गुणों से, तो इसलिए शेक्सपियर के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। जब किसी को मैंने ये पहले बताया था आर्टिकल ए में भी उसमें किया था, लेकिन वहां पे क्या था, केवल उसकी तुलना की गई थी, यहाँ पे पूरे देश से तुलना की गई कि ऐसा है,
तो कालिदास जैसा शेक्सपियर, कालिदास शेक्सपियर है भारत का, अर्थात कालिदास भारत में शेक्सपियर है। जैसे शेक्सपियर फेमस था उसके गुणों का उसी प्रकार कालिदास भी उसी प्रकार फेमस है। जैसे कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, तो कश्मीर भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड। जो कि स्विट्जरलैंड एक स्थान है, एक बहुत ही अच्छी भूमि है। उसी तरह कश्मीर हमारे भारत में भी उसी तरह बहुत ही फेमस स्थान है, बहुत ही अच्छी भूमि है, जहां पर हरियाली बनी रहती है और मतलब सॉरी बर्फ पड़ती रहती है, मतलब एकदम फलों की दृष्टि सभी दृष्टि बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है। वहां मानसून भी अच्छे होते हैं। जैसा वहां पे स्विट्जरलैंड है उसी प्रकार हमारे भारत में कश्मीर का दौर है। जब दो नाउन दिए गए हों तो दोनों नाउन एंड से जुड़े हों, तो तब ये दोनों एक ही व्यक्ति को शो कराएं, अर्थात उनके पदों को एक ही व्यक्ति के पदों को शो कराएं, तो पहले वाले नाउन से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखें, द टीचर एंड क्लर्क, टीचर और क्लर्क जो कि दोनों के पास एक ही व्यक्ति है जो दोनों पदों को लिए हुए है, टीचर भी और क्लर्क भी। हैज टॉट पढ़ा चुका है इंग्लिश में, सिंगल अंग्रेजी। टीचर और क्लर्क हमने अंग्रेजी पढ़ा चुका है, अर्थात टीचर का पद भी और क्लर्क का पद भी दोनों एक ही व्यक्ति के पास है। इसलिए इससे पहले सबसे पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 23-24,
टीचर एंड क्लर्क, टीचर और क्लर्क दोनों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग अलग किया गया है, इसलिए टीचर भी अलग है और क्लर्क भी अलग है। तो टीचर एंड क्लर्क हैव रीड न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, पर लेकिन टीचर अलग है और क्लर्क भी अलग पद है, मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति है, इसलिए दोनों का अलग अलग पदों के साथ वर्णन किया गया है। एक बार दे रहे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की भांति कार्य करे, तब प्रॉपर नाउन से पहले या बने हुए कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया और कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर कश्मीर स्विट्जरलैंड का भी वर्णन किया गया है, कालिदास का शेक्सपियर के लिए उसके दोनों का वर्णन किया गया है। रूल नंबर 23, जब दो नाउन दिए गए तो दोनों एंड से जुड़े हों, तो दोनों व्यक्तियों से, तो दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के लिए शो कराएगा, एक ही व्यक्ति को शो कराएं, तब पहले वाले नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टीचर एंड क्लर्क हैज टॉट इंग्लिश, तो टीचर और क्लर्क दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए केवल पहले वाले नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। द टीचर एंड क्लर्क हैज टॉट इंग्लिश, तो टीचर और क्लर्क दोनों अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यानी केवल एक व्यक्ति है जो अंग्रेजी पढ़ाता है, वही टीचर है, वही स्कूल का क्लर्क है। और जब दो नाउन एंड से जुड़े, जो दो नाउन दिया गया दोनों नाउन एंड से जुड़े हों, तो दोनों व्यक्ति अलग अलग हों, तो दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। पर दोनों व्यक्तियों अलग अलग वर्णन किया गया है, तो दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द टीचर एंड द क्लर्क, द टीचर एंड द हैव रीड न्यूज़पेपर, यहाँ पर टीचर भी अलग है और क्लर्क भी अलग है, दोनों अलग अलग है, इसी दोनों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ऑल तथा बहुत के बाद आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल, ऑल द बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन, ऑल द बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन। परंतु इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, अतः प्लूरल के रूप में प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के रूप में नहीं करेंगे। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द पानीपत वॉर आदि। सरनेम के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति का अलग सरनेम होता है, सरनेमों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें जो पूरे परिवार का उपयोग कराते हो, द शर्मास, द दीक्षित, थैंक यू दोस्तों। बाकी का अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। एंड शायद हो सके अगली वीडियो में ऑमिशन कराएं आर्टिकल के दोस्त। ठीक है दोस्तों, बाय।